जेपीएससी में जो बात सामने आई थी, ठीक वही बात लैब असिस्टेंट के परीक्षा फल के प्रकाशन में भी सामने आ रहा है। आपको याद होगा 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई थी, उसका जो रिजल्ट आया था उसमें सीरियल नंबर से यानी क्रमवार संख्या से छात्र पास कर गए थे और एक सेंटर से कई कई छात्र पास कर गए थे। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा ली गई, उसमें खबर ये है और वो खूब वायरल भी हो रहा है कि रांची स्थित शिवा इन्फोटेक में जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे, उसमें एक मुश्त 64 यानी 64 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। छात्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सारे विद्वान एक ही सेंटर पर कैसे पहुंच गए। ऐसी क्या बात हुई कि सभी को ऐसे सेंटर पर भेजा गया जहां से बल्क में परीक्षार्थी पास कर गए हैं। लिहाजा इस बात को लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दीगर बात है कि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत कोई पेश नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग इस बात को लेकर अचरज हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि उनके पास एक नज़ीर है जेपीएससी की। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जो कुछ घोटाला सामने आया और उसके बाद वो मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट के बाद वो रिजल्ट को फिर से करेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर से उसे जारी किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये शक और भी बढ़ जाता है कि जेएसएससी में कहीं वही बात तो नहीं हुई है कि सिर्फ शिवा इन्फोटेक में ही ऐसे परीक्षार्थी कैसे पहुंच गए कि 64 बच्चे एक साथ क्वालिफाई कर गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तो जेएसएससी को देना है या फिर उस पर्टिकुलर सेंटर को देना है, लेकिन परीक्षार्थी हैरान और परेशान हैं। आपको यह भी पता है जेएसएससी के चेयरमैन के तौर पर झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हीं के कार्यकाल में रिजल्ट भी आया है। ये दीगर बात है कि उनका कितना रोल था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन उनके कार्यकाल में ये पहला रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जेएसएससी को इस चीज को साफ करना चाहिए ताकि जो शक की गुंजाइश बन रही है वो खत्म हो जाए। हालांकि ये बात अभी सिर्फ छात्रों की तरफ से उठाई जा रही है। ये सोशल मीडिया में ये बात खूब वायरल हो रही है कि रांची के शिवा इन्फोटेक के 64 बच्चे कैसे एक साथ क्वालिफाई कर गए हैं। हालांकि ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन शक की गुंजाइश तो बन ही जाती है, क्योंकि झारखंड में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे जेपीएससी की हो या जेएसएससी की हो या विभागीय स्तर पर जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, उस पर सवाल उठना लाजमी जैसा लगता है। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या जेएसएससी की ओर से कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किया जाता है या नहीं। फिलहाल छात्र हैरान और परेशान हैं, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मुस्तकबिल को लेकर के चिंता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और खास करके मेहनती छात्रों के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी।